हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मरवन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको आज वैदिक गणित के अंतर्गत वर्ग संक्रिया के बारे में अध्ययन कराऊंगा। वर्ग संक्रिया का जो वर्ग संक्रिया के प्रश्न आते हैं वो कैसे हल किए जाते हैं, ये विधि होती है सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि के अंतर्गत आपको इसमें जो भी प्रश्न है उनको मैं हल करवाऊंगा। तो अपन ये वैदिक गणित जो 10वीं क्लास का ही भाग है उसमें से अपना पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था वैदिक गणित में एकाधिकरण ऊर्ध्वापतन और निखिलम विधि के अंतर्गत, और उसी निखिलम विधि के अंतर्गत वर्ग संक्रिया वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपन पहले वर्ग ज्ञात करने के लिए इस विधि में यानी कि सूत्र निखिलम आधार विधि के अंतर्गत अपन पहले इसको सूत्र के द्वारा किसके द्वारा हल करना है, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें सूत्र के आधार पर ये क्या करेंगे, कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, अब संख्या का क्या करना है, अपने वर्ग करना है। तो उसमें क्या करेंगे, अपन पहले लिखेंगे संख्या, फिर उसका विचलन, और विचलन के बाद ऑब्लिक करके उसका विचलन स्क्वायर होगा, यानी कि उसका सूत्र क्या है, संख्या। संख्या में प्लस कर देंगे किसका, विचलन का, और विचलन के बाद विचलन स्क्वायर, विचलन का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। तो ये उसका वर्ग संक्रिया के अंतर्गत, यानी कि वर्ग संक्रिया के अंतर्गत अपन निखिलम आधार विधि से क्या करेंगे, उनका वर्ग करेंगे। तो अपन पहला टॉपिक में अपना पहला प्रश्न लेते हैं 17 का वर्ग करना है निखिलम आधार विधि के अंतर्गत। ऐसे सीधे ही हो सकता है, परंतु अपने को किससे, वैदिक गणित के अंतर्गत ही निखिलम आधार विधि के अंतर्गत ही आपको हल करना है। तो 17 का स्क्वायर करना है यानी कि वर्ग करना है। तो संख्या लेते हैं 17। पहले तो इसका क्या निकालेंगे अपन, आधार और विचलन, ये अनिवार्य है। आधार क्या होगा, यानी कि ये 10 का आधार है, इसका आधार क्या है 10 का, यानी कि इकाई और दाई दो अंकों में होने के कारण 10 आधार हो जाएगा, और इसका विचलन हो जाएगा, यानी कि 10 से कितना अधिक है, 10 से 7 अधिक है, तो विचलन कितना हो गया, प्लस में है 7। तो आधार निकालना अनिवार्य है और विचलन निकालना अनिवार्य है। आधार और विचलन के आधार पर ही आपको ये हल हो गए प्रश्न। तो ये 10 हो गया इसका आधार, और 10 से कितने ज़्यादा है, 17, तो 7 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो प्लस में, अगर 10 से कम हो, 8 हो, 7 हो, तो अपने माइनस में आएगा। तो इसमें लिखते हैं संख्या प्लस विचलन कितना आया, 7, ऑब्लिक विचलन अब सूत्र के अनुसार है 7 का स्क्वायर। फिर अपन क्या करते हैं, 17 और 7 कितने हो गए, 24, ये 24 हो गए, 7 7 ही गुण 50। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, तो अपना आधार में कितने जीरो है भाई, आधार में 1 जीरो है। कितने जीरो है, आधार में 1 जीरो होने के नाते इधर वाली संख्या हमेशा 1 रख देंगे, और आगे वाली संख्या क्या करेंगे, इनमें जुड़ जाएगी, यानी कि ये इधर रहेगा, ये इधर, यानी कि ये संख्या किसमें, इसमें जुड़ जाएगी। तो 24 और 8 इधर तो 9 हो जाएंगे, और इधर 4 और इधर चले जाएंगे, 24 और 8 4 हो जाएंगे 28। तो इसका आंसर क्या आया, 290, यानी कि इसका आंसर है 290। तो याद रखना है बच्चों कि 17 का यानी कि वर्ग निकालना निकलम विधि के आधार पर, तो अपने पहले आधार निकालना है, फिर विचलन निकालना है, फिर सूत्र के अनुसार जमा देना है। इसका वो सूत्र है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। तो अपना दूसरा भाग, ये दूसरा भाग है, पहला भाग और दूसरा भाग, तो ऐसे अपने को हल करना है। अब दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। दूसरा उदाहरण है अपने 98 का, यानी कि दूसरा उदाहरण क्या हुआ 98।
तो इसका आधार निकालना, पहले क्या निकालेंगे अपन, आधार। तो ये 98 किसके नज़दीक है, कि 100 के नज़दीक है। तो आधार क्या हो गया, 100, आधार क्या हो गया 100। और विचलन, विचलन क्या हुआ, देखो 100 से 98 कितने कम है, कि -2, यानी कि इसमें आधार विचलन क्या आएगा, -2 आएगा। तो अब सूत्र के अनुसार जमाते हैं, संख्या है 98 प्लस के कितने, तो -2, यानी कि प्लस के बाद ये कि विचलन कितना आया, -2, और इधर विचलन कितना आया, -2 स्क्वायर। ये सूत्र के अनुसार, सूत्रानुसार जमाया, सूत्रानुसार जमाने पर 98, संख्या तो हो गई 98, विचलन कितना है -2, और विचलन आया है, विचलन का स्कोर -2। तो माइनस प्लस, ये कि अंदर वाला माइनस, बाहर वाला प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इसका स्कोर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 बराबर +4 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 माइनस प्लस हो जाता है। फिर है 98 से कितने गए, 2 गए, कितने बचे, 4, 6 बच गए, और इधर रह गया 4। तो अब संख्या क्या करनी है इसमें, कि भाई इस संख्या को आधार कितना लिया, 100 में कितने जीरो है, 1 2, इसमें इधर कितनी संख्या है, अंक है 1, तो अपन क्या करेंगे, 2 अंक मिलाने हैं, तो इधर क्या लिख देंगे अपन, 0 4, और इधर 96। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि जो जीरो होते हैं उतना ही इस संख्या में अंक होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इधर मिला दो, और कम है तो इधर आगे 0 लिख दो। तो अपन इसका 98 का वर्ग कितना हो गया, 9604, यानी कि 9604 आंसर आया है। तो ये इस विधि के अंतर्गत अपन 2 उदाहरण लिए। अब मैं तीसरा उदाहरण लेता हूं। तीसरा अपना उदाहरण है, अब 100 से ज़्यादा 104 का वर्ग निकालना है, 104 का वर्ग निकालना है। तो अपन वही सूत्र के अनुसार रखो, पहले आधार बनाना है, आधार निकालो। आधार क्या हो गया, 100 हो गया, विचलन कितना हो गए, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 प्लस के 4। अब संख्या के अनुसार, ये सूत्रानुसार क्या होगा कि भाई सूत्र है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक, यानी कि दूसरा पार्ट में विचलन का स्क्वायर। तो अपने संख्या कितनी होगी, 104, विचलन कितना हो गया 4 ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 104 और 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 108 और 416। तो अपने ये इसमें 2, यानी कि इसमें 2 संख्या है, इकाई और दाई, और अपना आधार में भी कितने जीरो है, 1 और 2, इकाई और दाई का 2 जीरो होने के नाते यहाँ भी क्या है, 2 संख्या है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा अपने, क्या आंसर हो जाएगा, 108 16, यानी कि 10,816 आंसर हो जाएगा। ये सीधा प्रश्न है। फिर है एक उदाहरण और ले लेता हूँ आपको, क्या 115 का, किसका लेता हूँ, 115। इसका तो 115 का मैं उदाहरण लेता हूं। तो आधार निकालना है, पहले आधार कितना रह जाएगा, 100 से कितने ज़्यादा है, 15, कितने ज़्यादा है 15, और विचलन हो गया 15, आधार हो गया 100, विचलन कितना हो गया 15, आधार हो गया 100। तो ये विचलन किस में है, प्लस में है, याद रखना है। अब सूत्रानुसार है संख्या कितनी है, 115, विचलन कितना है, प्लस के 15 ऑब्लिक दूसरा पार्ट में विचलन का स्क्वायर
अब है 15 और 115 बराबर 130, इधर हो गया 15 × 15 बराबर 225। तो ऐसी संख्या में क्या होता है कि इधर पे 0 2 है, इधर संख्या कितनी हो गई, इकाई दाई सैकड़ा, यानी 3 संख्या हो गई, इधर 2 0 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन, ये जो आगे वाली संख्या है वो इसमें शामिल कर देंगे और जोड़ देंगे, यानी कि 25 130, यह 2 किधर चला जाएगा, 2 इसमें चला जाएगा, तो कितने हो गए 132 और 25, यानी कि 13,225 आंसर आता है। इसका आंसर क्या रहेगा, 13,225 आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार अपन 4 उदाहरण देखे, यानी कि सूत्र निकलम आधार विधि के अंतर्गत अपन वर्ग संक्रियाओं के 4 उदाहरण देखे जो अपन आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे लेता हूँ उपाधार विधि, यानी कि इसी का ही निकलम आधार वर्ग संक्रिया के अंतर्गत ही क्या विधि लेंगे, उपाधार विधि। अब उपाधार विधि का सूत्र क्या होता है, अब देखो उपाधार विधि का सूत्र, ये मैं मिटो रहा हूं। अब मैं ये तो था आधार विधि, आधार विधि। अब है उपाधार विधि, यानी कि उसी का ही भाग है उपाधार। उपाधार विधि के अंतर्गत अपन निकलम विधि से वर्ग संक्रिया कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है, ये भी जो अपना आधार विधि है उसी के अंतर्गत इसका सूत्र होगा आधार अंक, यानी कि आधार का निकालना है, उसका अंक निकालना है, और फिर उसके संख्या है प्लस विचलन, और फिर उसका ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या होगा, उपाधार अंक, फिर इसके संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन, यानी दूसरा भाग क्या है, विचलन का स्क्वायर है। तो उपाधार अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब उप आधार विधि कौन सी है, पहले तो ज्ञात करते हैं अपने आधार, कोई भी संख्या का आधार, फिर ज्ञात करते हैं अपना उपाधार, उपाधार के बाद अपन ज्ञात करेंगे उपाधार अंक, और उसके बाद विचलन। ये 4 क्रियाएं उसमें उपाधार विधि के अंतर्गत होती है। तो अपन पहला लेते हैं अपना कौन सा, 23 का स्क्वायर लेते हैं। अपना कितना लेंगे, 23 का स्क्वायर। पहला अपने इसका उदाहरण लेते हैं 23 का स्क्वायर। अब 23 का आधार क्या हो गया, 23 का आधार हो गया 10। अब उप आधार, यानी कि पहले तो अपन आधार 10 मान के करते थे, अब ये 23 है, तो 23 है, 23 का उप आधार, यानी कि इसमें भी भाग हो गया। तो उप आधार में इसके ये 20 से ज़्यादा है, यानी कि इसका 2 × 10 बराबर 20। यानी उपाधार कैसे ज्ञात करते हैं, जो आगे वाली संख्या दे रखी है, यानी कि 20 लगभग कितने हैं, 20 से आगे हो जाएगा, तो अपना उपाधार अंक हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो आधार 10, उपाधार, यानी कि ये 20 के नज़दीक है, इसके कारण ये 20 × 10 बराबर 20, 2 × 10 बराबर 20, और उपाधार अंक हो गया इसका 2। यानी कि उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 2। यानी कि 20 से 20 वाला संख्या, यानी कि 10 के 2 गुना 20 होता है, तो उसी तरह उपाधार हो गया 2। और ये 20 से कितने ज़्यादा है भाई, 20 आया उपाधार, उपाधार 20 कितना ज़्यादा है, तो 3 प्लस के, क्या है, 3 प्लस के हो गया। तो विचलन क्या हो गया इसका, 3 प्लस में हो गया। अब देखो इसे सूत्र अनुसार, ये सूत्र के अनुसार जमाना है। उपाधार अंक क्या हो गया भाई, उपाधार अंक 2 × संख्या कितनी हो गई 23, प्लस विचलन कितना हो गया, प्लस के 3, दूसरे पार्ट में विचलन कितना हो गया, 3 का स्क्वायर है। तो अपन सूत्र अनुसार ये जमाया है,
तो इसमें पहले क्या करेंगे, इन दोनों भाग को जोड़ेंगे, यानी कि 26 आ गया, 26 का 2 के साथ गुणा करना है, यानी कि इधर वाला भाग पहले ये कोष्टक में है, कोष्टक वाला हल करना है, उसके बाद ही गुणा करना है, याद रखना है हमेशा। कोष्टक है, कोष्टक को पहले हल करो फिर बाहर निकलो और उसके बाद गुणा करना है। इधर हो गया 3 3 9, तो 26 और 2 कितने हो गए, 52, कितने हो गए, 52 हो गया, और इधर कितने रहे, 9। तो अपन इसका आंसर क्या होगा, 529, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 529, 529 इसका आंसर आया 23 का। तो इस प्रकार आप उपाधार विधि के अंतर्गत अब सूत्र और उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक, यानी कि दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग में विचलन का स्क्वायर, ये था इसका। अब दूसरा उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने। दूसरे, ये आप उतार दिया हो, अपने नोटबुक में उतारो, और फिर मैं दूसरा पर्सन हल करवा रहा हूं। अब दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, 64, क्या लिया, 64 का। अब 64 का वो भी अपने को आधार, वही आधार निकालने और उपाधार निकालना है और उपाधार अंक निकालने। तो 64 का आधार हो गया 10 और उपाधार हो गया कितने, 6 इंटू 10 बराबर कितने हो गए, 60। उपाधार अंक हो गया 6 और विचलन कितने हो गए, 60 से कितना ज़्यादा है कि 4, ये प्लस का 4, यानी कि 64 प्लस के 4, 64 प्लस के 4। इस प्रकार इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लेती हैं और उस संख्या के आधार पर अपने क्या आया, ये संख्या आई, तो इस संख्या के अनुसार अपने को हल करना है। तो सूत्र अनुसार है, सूत्र के अनुसार आधार पर अपन क्या करें, उपाधार कितना, अंक कितना हो गया भाई, उपाधार आ गया 6 इंटू संख्या कितनी हो गई कि 64 यानी 64 प्लस विचलन कितना हो गया, विचलन हो गया 4, कितने हो गए 4, और विचलन स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, इनके प्लस में होने के 4 का स्क्वायर। तो अब हल करते हैं, 64 और 4 68, और 6 से गुणा करना है, 416 होता है, तो ये तो हो गया 16, 416 हो जाता है, और 64 और 6 को गुणा करना है, 4 48, 6 36 और 4 40, इधर हो गया 16। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इधर आधार अपना अंक कितने है, 0, और इधर क्या है संख्या 2, तो अपन 1 0 होने के नाते यहाँ कितने 2 अंक है, तो अपन क्या करेंगे, ये एक जो 6 से आगे 1 है वो 1 इधर कर देंगे, यानी कि 1 इधर चला जाएगा, तो अपना 408 की जगह 1 प्लस हो गया तो 9 6, यानी कि 4096 आंसर आया। इसका आंसर क्या रहेगा, 4096 आंसर रहता है, 4096 आंसर क्या रहेगा, 4096 आंसर रहता है। तो इस प्रकार अपन उपाधार विधि के अंतर्गत ही निकलम विधि से अपन वर्ग संक्रिया का निकाला। अब अपन एक बड़ा सा उदाहरण लेते हैं, ये पहले उतार दो अपने नोटबुक में, और उतारने के बाद अब एक तीसरा मैं बड़ा उदाहरण देता हूं। तीन सौ आठ, यानी कि ये तीसरा उदाहरण है 308। अब 308 को क्या करना है, 308 इंटू 308, यानी कि इसका क्या करना है, वर्ग करना है।
वर्ग करने के लिए 308 और 308। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अपन आधार निकालेंगे, यानी कि ये 3 अंकों में होने के नाते इसको क्या करेंगे, अपन आधार क्या माना 100। अब उप आधार क्या माना कि ये 3 इंटू 100 यानी कि बराबर कितना है 300। 300 आ गया। अब उप आधार अंक क्या हो गया, 3 हो गया। उप आधार अंक क्या हो गया 3। अब विचलन 300 से कितना ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है, तो 8 हो गए प्लस में, 8 हो गया प्लस। तो अपना ये निकल के आ जाता है कि आधार 100, उप आधार 3 इंटू 100 बराबर 300, उप आधार अंक हो गया 3 और विचलन आ गया प्लस में 8। तो इस प्रकार अब सूत्र अनुसार इसको हल करते हैं। सूत्र क्या बोलता है इसका कि पहले उपाधार अंक लिखो, तो उपाधार अंक क्या हो गया भाई 3 इंटू संख्या प्लस विचलन, कोष्टक में लिखो संख्या, संख्या कितनी है 308 प्लस विचलन कितना आया अपने, विचलन आया 8 प्लस के तो 8, और दूसरे भाग में अपन क्या करेंगे विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 8, 8 का स्क्वायर। अपन 8 और प्लस 308 बराबर कितने हो गए 316 इंटू 3, इधर वाला हल हो गया, इधर 8 8 64, ये 8 और 8 को गुणा करने में 64 आता है। तो अपन इसको करते हैं, फिर क्या करेंगे इसको गुणा करते हैं, यानी कि कितना आ गया 8 6 18, क्या आ गया 6 18, 6 18, 3 एकम 3, 3 1 4 और 3 3 9, 9 से 48, इधर कितने हो गए 64 हो गया, इधर कितने हो गए 64। अब देखो आधार में कितने अंक 0 है 1 2, 2 0 है, तो इधर भी संख्या कितनी हो गई 2 संख्या हो गई 64, 2 अंकों में हो गए। तो अपन सीधा सीधा इसको लिख देंगे 9 4 8 6 4, यानी कि 94,864 आंसर आता है इसका, यानी कि 308 का वर्गमूल कितना हो गया 9,400 नहीं 94,864, 94,864 आंसर आता है। तो इस प्रकार अपन आधार विधि और उपाधार विधि के 3 उदाहरण या 4 उदाहरण लिए, उनमें से उपाधार विधि का 3 उदाहरण लिए, जो आप मेरी ख्याल है आपको सब ये समझ में आ गया होगा। और गणित का एक नियम है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यानी अभ्यास ही उसका, अभ्यास के द्वारा ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप आसानी से हल करना सीखोगे। तो आपको बार बार इसको क्या करना है नोटबुक में उतारना है और नए नए उदाहरण लेके अपने को हल करना है। तो उसके बाद ये वर्ग संक्रिया हो गई। वर्ग संक्रिया के अपन हल किया है किस विधि से, निकलम आधार और उपाधार विधि से। अब नेक्स्ट अपना वीडियो होगा घनफल, यानी कि घनफल निकलम विधि के आधार और उपाधार के अंतर्गत ही अपना घनफल कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अपना करेंगे घनफल। जब तक बच्चों ये सारा नोटबुक में उतारो और नए नए वीडियो अपने नए अपने उदाहरण लेके अपना नोटबुक में हल करते रहो, जिससे कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से वैदिक गणित में वर्ग संक्रिया आसानी से हल कर सकते हो। और आपको मरवन क्लासेस का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियो बनाते रहें। और हमारी क्लास में गणित, विज्ञान, सामाजिक, ये जो 10वीं क्लास में बहुत हार्ड टॉपिक, हार्ड विषय होते हैं, ये एक तीनों का ग्रुप होता है, गणित का, विज्ञान का और सामाजिक का। इन तीनों में से 2 विषय में अगर किसके नंबर 33 में से कम आ गए तो वो क्या होता है फेल होता है। और इन तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप में कम नंबर आता है तो सप्लीमेंट्री आती है। यानी कि 10वीं क्लास में 2 भाग होते हैं। 10वीं क्लास में 2 भाग ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी यानी भाषाओं का होता है, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, ये 3 भाषाएं होती है, इनका एक ग्रुप होता है। और बाकी वाले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये 3 भाग अलग होते हैं। इन तीनों भागों में से
ये दो भाग बने, तो उन दो भागों में से लैंग्वेज का यानी कि भाषाओं का एक भाग होता है और बाकी वाला ये विज्ञान और गणित का और सामाजिक विज्ञान का होता है। इन तीनों दो ग्रुप में से एक भाषा में से एक का कम नंबर आ जाता है या इसमें से एक का, यानी कि दोनों में से एक एक विषय में नंबर कम आता है तो आपको सप्लीमेंट्री भी दे सकते हैं और बाई ग्रेस पे से भी आपको पास कर दिया जाता है, थोड़ा सा नंबर कम पड़े। अगर इन ग्रुप में क्या होता है, सामाजिक में कठिन विषय होते हैं, सामाजिक है, गणित है, विज्ञान है, इन ग्रुप में दो विषय में अगर आपके नंबर 6 नंबर का बाई ग्रेस लगता है, 6 नंबर का बाई ग्रेस से कम आगे आपको नंबर, तो आप इस ग्रुप के अंतर्गत 10वीं क्लास में फेल हो सकते हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। तो कृपया करके इन जो कठिन विषय हैं, गणित का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान वाला टॉपिक, ये मैं बार बार अब मरवन क्लासेस के ऊपर मैं डालता रहता हूँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहे, पूरा वीडियो देखें और अपने नोटबुक में उतारते जाइए, जिससे कि आपको कोई अच्छे अंक लाने की अच्छे अंक लाने की सफलता मिलेगी। तो एक बार फिर सभी का धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट होगा अपना घनफल, सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि से घनफल निकालना सीखेंगे वैदिक गणित के अंतर्गत। धन्यवाद।